प्रणाम प्रमगति वीराग्यम प्रमभागम संतोषम परम धनम कुलगनांतज निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सत्संग केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम ब्रह्मानंदम ब्रह्म शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम गंधातीतम गगन सदशम तत्मतादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम तावातीतम तिर्मदय सद्गुरु चैतन्यम शास्त्रम अतीतम नादीम फलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी राम सतगुरुदेव जी का सतनाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल नित बड़ संगत जीवन मार्ग सब धरती का सब बन कलम सात समान सतगुरु को ये सतगुरु अंतर जा घट घट की जाट बारंबार श्री राम जी महाराज बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अते हर जस पद राग शब्द चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं जब पंच तत्व शरीर में आत्मा आ जाती है तो परमात्मा मिलने का सबको डर है और सबके अंदर परमात्मा विराजमान है। सत्यलोक भी सबके अंदर है। और सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं परमात्मा होते हुए सत्य परमात्मा में मिलने का सत्य आत्मा को ऑर्डर होते हुए भी सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मेरा जो केवल ज्ञान है ये सत्य परमात्मा से मिलाता है, उसकी समझ नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानियों को समझ, धुरंधर विद्वान है उनको भी समझ, जो अपने आप को परब्रह्म के बराबर समझते हैं उनको भी समझ। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो बांधा ओ जुग मोहि न जाने ला कोई बिरला संत पिछाने ला। हे मन ये मेरे केवल ज्ञान को पहचान नहीं सकते। ये केवल ज्ञान परमात्मा का है, भगवत वचन परमात्मा के हैं कि संतों के। संतों से तो बुलवाया है, क्यों? परमात्मा रूप है, निरंजन निराकार है। रूप बिना ग्रंथ बनते नहीं, इन्हें बोल सकते। रूप से ही आत्मा बोल सकती है। संतों से बुलवाया है किसने? सृजनहार परमात्मा। इसलिए ये भगवत में मिलने के भगवत वचन है। अणुव्य ज्ञान है, केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, भगवत में मिलने के वचन है। ये भगवत वचन है, गुरु वचन है, सदगुरु वचन है। पर इनको कोई जानता नहीं। क्यों? कि आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई, भरम कर्म जुग बंधिया मुगत कहाँ सू। अरे सत्य लोक सब माय है, बैठा सब उन माया मोसू लपटिया ताते दर्शन। आत्मा में परमात्मा है, आत्मा खुद परमात्मा। आत्मा और परमात्मा दो है, एक ही है। आत्म ब्रह्म से उत्पत्ति होती है और परमात्म ब्रह्म रक्षा करते हैं और आत्मा को अपन अंदर मिलाते भी है। परमात्म ब्रह्म पुरुष है और आत्म ब्रह्म स्त्री। स्त्री पुरुष का संग करके मिल सकती है, स्त्री स्त्री मिल सकती है, आत्मा आत्मा नहीं। आत्मा आत्मा मिलने से सुख भी क्या होगा? कुछ नहीं होने। आत्मा आत्मा से फलों की प्राप्ति हो सकती है, शुभ कर्म हो सकते हैं, मन चाहे महाराज फरमाते बेरंग पर्चे हो सकते हैं,
भूत भविष्य वर्तमान बता सकता है, परंतु परमात्मा में नहीं मिल सकता। क्यों? परमात्मा सत्य है, और आत्मा सत्य होती भी माया मोसु लपटिया आता है। माया कौन सी लपट जाती है? उसके लिए सुखराम जी निर्णय कर रहे हैं आज कि आत्मा सत्य होती हुई, परमात्मा सबके घट में होते हुए भी ये कौन सी माया में आत्मा लपट जाती है, और माया का मोह भी उसको सताता है। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि माया ब्रह्म की दासी कहावे, बायर भटकत हाथ नहीं आवे। माया ब्रह्म की दासी कहलाती है, बाहर भटकने से ये हाथ आने वाली नहीं है। सब जगत बाहर देखते मेरे को, अरे तुम अंतर में रम रहा, बाहर ढूंढे लोई। सारा जगत बाहर ढूंढता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये हाथ नहीं आते। क्यों? कि हाथ जब आएगी कि माया से माया लड़े, माया करे बखान, माया जीते हार सीर, माया ही धापे खाए। अरे माया है रिया तो माया है, अमर लोक ही माया पहुंचे और न पहुंचे कोई रे लोग। आ तो माया उल्टी तारे, झुकाई काम सुधारे, करा मात कर तूत सिधाई, उल्टी गल में फांसी खा ले। अब कौन सी माया लपटती है? करामात कर तूत सिधाई, बेरंग पर्चे, रिद्धि सिद्धि संताले धारी, से नहीं उतरे पारा रे। सत्य स्वरूप के भगत बिनारे, माया जानन देवे। सत्स्वरूप की भक्ति के बिना माया आड़ी फिर जाती है, ये जाने नहीं देती। यही मोह माया में लपट जाती है, और माया को ही ब्रह्म समझता है, माया को ही परमात्मा समझता है। करामात करतू सिधाई पर्चे दिखाने लग जाते हैं, उसमें इतना मोह में लीन हो जाती है आत्मा, वो परमात्मा को भूल जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में माया कैसे छाई हुई है। कि माया बड़ी अपरबल साधो, सब घट रहा समाई। ये माया बहुत अपरबल है, करामात कर तू सिद्धाई है, ये बहुत जबरदस्त है, सबके घट में छाई हुई है। पर सत्य स्वरूप के सता बिना रे माया जान। सस्वरूप की सता बिना ये माया को जैसे सूर्य के आगे बादल की ओट है वैसे छाई। अब बादल की ओट कब मिटे? तो जबरदस्त हवा चले, श्वासों श्वास रटना चले, ये श्वास उश्वास ध्रुवण के साथ जबरदस्त रटना चले, तब महाराज फरमाते ये उड़ाती है, और सूर्य चमकता जबरदस्त, नाम सूर्य के समान, रोम रोम में उमंग हो जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सत्स्वरूप की सत्ता में ऐसा गुण है। पर सत्स्वरूप की सत्ता में समझे जब, मायावी कला, होनकाल की कला कोई सत्स्वरूप सत्ता समझते हैं, सत्स्वरूप की कला समझते हैं, पारब्रह्म की और सत्स्वरूप परमात्मा की महिमा करते हैं, परंतु मायावी कला और होनकाल की कला को ही सत्स्वरूप की सत्ता मानते हैं। ये बहुत बड़ा महाराज फरमाते हैं माया का लपेटा है। सुख दुख दोनों उपजे, शुभ अशुभ भी आए। सुख दुख दोनों उपजते रहते हैं, शुभ अशुभ भी आते जाते रहते हैं। मान बढ़ाई चाय है, तब लग संक न जाए। मान बढ़ाई जिसके घट में है, वो कभी भी माया से अलग नहीं हो सकता, उसके ये शंका मिटने वाली नहीं। परमात्मा की भक्ति की, सत्स्वरूप में मिलने की आत्मा की ये संक मन, ये डरती रहती है। और आला बादल भ्रम का छाया रहे, तो ब्रह्म ज्ञान नहीं उपजे, बुद्ध बली नरक वहाय। बुद्ध बली नर हो, बहुत होशियार हो, तो भी महाराज फरमाते हैं संसार में ये इतनी जबरदस्त है, तो ब्रह्म ज्ञान घट में उपजता है, बुद्धि पे विवेक नहीं आता, समझ नहीं आती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं
अर्थ कथे बाणी कथे जब लग जाने दोई। अर्थ करता है, बाणी कथता है, तब तक भी दो रहते हैं। कैसे? दो ही नाम पर ब्रह्म का, दो ही आत्म का होई। सतगुरु बिन सुख राम के, न्यारा लखे न कोई। निर्वत में ब्रह्म एक है, पर्वत में सुन दोई। जिन घाटे जो व्रतिया, जिन घाटे जो व्रतता है वो उसी को मान के बैठे। तो पंच तत्व शरीर माया है, और इसके अंदर जितने भी करामात करतूत सिद्धाई है, माया ही है, वो ब्रह्म नहीं। ये सब माया के परिचय। तो महाराज फरमाते पर ब्रह्म दो ही नाम है, सस्वरूप नियंचर निज नाम का, नियंचर और सृजनहार का नाम पर ब्रह्म का राम। ये दो पर ब्रह्म के, जो राम नाम है सबके घट में है और सबके अंदर भी है, विराजमान भी है, रक्षा भी करता है, घट घट कण कण में विराजमान। और बाहर नियंत्रण विधेय मंडल से जब सांस सांस रटना करते हो तो वो आत्मा को लेने को आता है, उसमें परमात्मा में दो आत्म का हो, ओम और सोम। सोम मैंने ब्रह्म, ओम मैंने आत्मा। तो महाराज फरमाते हैं आत्मा को ब्रह्म समझ करके, परमात्मा समझ करके ऐसे कहते रहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा सो परमात्मा नहीं, आत्मा सो परमात्मा। बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, अवतारों के हो, केवली भगवंतों की हो, सब आत्मा ही है। ब्रह्म है पर आत्मा है। परमात्मा का नाम पुरुष है। परमात्मा सब कहते हैं परमात्मा का नाम लो, पर आत्मा का नाम लेने से ही सब जानता है इससे कल्याण हो जाएगा। नहीं होगा। चाहे अवतार हो, निमित्त अवतार हो, चाहे नित्य अवतार, सब आत्म ब्रह्म के नाम है। क्यों? सारी उत्पत्ति आत्म ब्रह्म से होती है कि परमात्म ब्रह्म से, आत्म ब्रह्म से। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये शंख जब मिटेगी इस संसार में, कजी ब्रह्म की ब्रह्म बतावे प्रगट जग के माई। ब्रह्म की कजी कमी ब्रह्म ही बता। आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म ज्ञान ही इसकी कमी बता सकता है, अणुवे ज्ञान ही कमी बता सकता है। पर ये कमी अंदर में विचारे, सोचे, समझे और बुद्धि पे लावे, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसकी समझ आती। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं अरे माया चरित नहीं केवल में, पाखंड रूपे भाई रे। जो परचा बायर ला होवे, केवल लजाई हो आई। सदगुरुदेव फरमाते केवल पद आनंद पद में माया के चरित्र नहीं, यानी बेरंग पर्चे नहीं है। जितने भी चरम चक्षु से दिखते हैं, जितने भी चरम चक्षु से आन शरीर दिखता है, ये सब माया है। देवता को माया बताते हैं, आन बताते हैं, तो देवता तो दिखते ही नहीं है, तो आत्म देव है। आत्म देव माया नहीं है, आत्म देव ब्रह्म है। और ब्रह्म ज्ञान से इसकी कमी नजर आती है। ब्रह्म ज्ञान बिना कमी नजर नहीं आती। जो पर्चों में रम जाता है, शरीरधारी को गुरु महाराज अपने आप को सदगुरु पर ब्रह्म समझने लग जाते हैं, तो समझ जाओ वो माया में लपट गई। अरे केवल पद में माया पहुंच नहीं सकती। धक्की धके ना भाई, इसको कितनी धक्काबो चाहो तो ढकने वाली। और जिसको जो माया को ही केवल बताता है वो पाखंडी है, मूर्ख ज्ञानी है। बाहरले पर्चे बता बता करके केवल भक्ति को लजाते रहे। केवल भक्ति लाज जाती। बेरंग अर्थ करने से भी संतों की वाणी को लजा देता है, महाराज के ज्ञान को फीटा पटक देता और खुद आगे आ जाता। तो ज्ञानी सभी ग्रस्ती जैसा, संत बुद्ध नहीं कोई रे। केवल भक्त को भेद न जाने, क्या पंडित क्या लोही रे। जितने भी जगत में बेरंग हक करते हैं, बेरंग पर्चे बताते रहते हैं, वो सब ग्रस्ती के जैसे, नर नारी जगत में जो लोई है उसकी जैसे। उसके संत बुद्धि नहीं है। संत बुद्धि तो जब होगी कि आत्मा नियंत्रण का संग करे और बुद्धि पे केवल ज्ञान का विवेक आएगा। उसमें बेरंग एक भी पर्चा नहीं होगा, न रूप रंग वर्ण होगा।
न रूप का मोह होगा। जब तक रूप के मोह में फंसा रहेगा तब तक समझा वो माया मोसू लपटिया ताते दर्शन। मोह माया अज्ञान अंधेरो मोह को देख सबद उजियारो। इस मोह माया को अज्ञान का अंधेरा समझ, ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा तब ये अज्ञान रूपी अंधेरा खत्म होगा। ये बुद्धि पे विवेक जरूरी है। सब प्रकार के ज्ञान का तोल करो हृदय में और फिर समझो परमात्मा में मिलाने वाला कौन सा केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान में कोई दूसरी चीज, अमृत में कोई जहर खटका नहीं है, और जहर में अमृत डाल दो तो वो अमृत का कार्य नहीं कर सकता, जहर ही बन जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि केवल्य भक्ति का जितने भी ज्ञानी है वो गृहस्थी के जैसे है, संत बुद्ध नहीं। केवल भक्ति को भेद न जाने क्या पंडित क्या लोई रे। केवल्य भक्ति कैसे होती है उसकी तरीका ही नहीं जानते, उसकी कड़ नहीं जानते, उसकी विधि नहीं जानते, कैसे रटा जाता है। बेखरी बाणी से रटो तो देवलोक की प्राप्ति होती है, मानसिक जब रटो तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, मुखार बल से सांस सांस राम राम रटोगे तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है, और श्वास पर श्वास इसी राम को रटोगे तो परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसकी समझ तो करो, भेद विधि को समझो, तरीका समझो। क्या पंडित क्या लोई, क्या ज्ञानी क्या जगत। पंडित कहते हैं ज्ञानी को, लोई मने सारे नर नारी जगत। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों, मैं तो भगत करूं उन पद की ताकू ईसन पायो रे। समझ बिना कोई नहीं माने सुनिया इचरज आयो रे। सदगुरुदेव फरमाते मेरे को पर सृजनहार परमात्मा ने केवल्य भक्ति का भेद बताया। सृजनहार परमात्मा ने मेरे को जीव तारने का ओदा दिया। तो कौन सी भक्ति करता हूं जिसको महादेव को भी नहीं। महादेव ने भी सांस सांस में रटना रखी है ईस मन है, शंकर भगवान। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने भी सांस सांस में रटा है। तो वो स्वर्गलोक वैकुंठ लोक ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति का गुण बताया, परम मोक्ष का अमर लोक का नहीं बताया। अमर लोक तो निरंतर ही पहुंच सकता है, इसके अलावा अक्षर ब्रह्म पहुंचते नहीं। और ये अक्षर ब्रह्म की भक्ति थी इस भगवान शिव के पास, क्योंकि ये इसकी समझ होए, भेद इसकी भक्ति का तरीका होए रटने का, तो वो समझाते हैं, इसका निर्णय करते हैं तो सुनने वाले को इचर जाता। तो ये अनोखी नया पंथ कहाँ से आ गया, ये अनोखी चीज कहाँ से आ गई। और तो सब हमने सुनी हुई है, क्षरब्रह्म अक्षर ब्रह्म, ये निरक्षर अनोखा कहाँ से आ गया। कोई इसको समझते नहीं, गीता पढ़ लेते हैं तो भी नहीं समझते, भक्ति योग में नहीं समझते। निरक्षर बिना भक्ति योग बने ही नहीं। और निरक्षर की समझ नहीं, क्यों, वो लिखने में नहीं, बोलने में नहीं, मुखारबंद पे नहीं, दिष्ट मुष्ट में नहीं, कागजों पे मंडने में नहीं, तो कैसे समझे पाए। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों, ये तो तरीका आएगा इसका, और वो ब्रह्म विराट से आएगा। जब मोक मोक कहता सब कोई सो मार्ग होई रे। सो प्रगट किया हम जुग में निरख परख लो सोई। जो मोक मोक सब कहते हो वो ये सांस उसास रटना का मार्ग है, रास्ता। मार्ग का मतलब रास्ता, पंथ, तरीका, भेद, विधि, कड़, इसको कुछ भी कह दो। ये मार्ग जब खुलेगा ये तरीका आएगा, और तरीका आए बाद में ये प्रगट है युग में, छाने नहीं है। प्रगट कैसे है, जब निरंतर प्रगटेगा तो तन थर्राएगा, प्रगट। क्षरब्रह्म अक्षर ब्रह्म से तन नहीं थर्राएगा, धूसता है, थर थर धूसता है, सारे रुमावड़े में रोम रोम में रंकार होता है। ये निरक्षर का ही पराक्रम। तो ये जगत में प्रगट है।
मुखारबंद से राम रटते, ये भी प्रगट है। कमर लोक सुख राम के, हम देखो रट राम। हमने अमरलोक राम रट के देखा है, पर इसको तरीके से रटा है, सांस पर सांस। जब वो नियंत्रण आया है और तब रोम रोम में बंकनाल होके ऊपर चढ़ा और आत्मा को संग लिया। ये रास्ता प्रकट कर रहा हूं, पर इसको निरखो और परखो। निरखो कब, परखो कब? कि मेरे केवल ज्ञान को निरखो, पढ़ो, तुम्हारे नेत्र से मेरे नेत्र मिलाओ, और फिर ये विधि लिख के वो धारण करो और परखो, नियंत्रण को अनुभव से इसका समझ करो। नहीं तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, अंध मुंद में महिमा कर गया सत्स्वरूप की सारा रे, गेल भेद पाया बिन बकिया कोई नहीं उतरिया पारा। जो भी महिमा करते हैं ज्ञानी, बड़े बड़े बुद्ध बली, अंध मुंद में करते हैं। अंध मुंद किसको कहते हैं? जिसको जो ज्ञान प्यारा लगता है वही धारण करे, जो मंत्र प्यारा लगता है वही मंत्र धारण, जो जिसकी महिमा करता है वो महिमा परब्रह्म की, सबकी महिमा करते हैं, पर उसी को परब्रह्म समझ जाते हैं जो धारण करते हैं। अवतारों की भक्ति करते हैं तो उसी को परब्रह्म, केवली भगवंतों के शरीरधारी गुरुओं की करते हैं तो वो गुरुओं को ही परब्रह्म समझे। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, अंध है ये, अंध के साथ में बुद्धि मंद रहती। जब बुद्धि मंद रहेगी तो सुखराम जी महाराज के सत्स्वरूप का आनंद कौन लेगा? सूरत रूपी नेत्र खुलेंगे नहीं, शब्द ब्रह्म के दर्शन होंगे नहीं। ज्ञान रूपी नेत्र खुलेंगे नहीं तो अनुभव ज्ञान सूझेगा नहीं। ब्रह्म नेत्र खुलेंगे नहीं तो ब्रह्म त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर नहीं आएगी। राग देश बढ़ेगा, नहीं तू नीचा मैं ऊंचा, नहीं तू अलग मैं अलग, नहीं तू पहुंचेगा नहीं मैं पहुंच जाऊंगा। ये राग देश मेरी तेरी है। देवता आन है, मैं गुरु हूं, तो आत्मा तो सभी ब्रह्म है, एक ही है। ये कब सूझेगा? ब्रह्मांड में ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, तब महाराज फरमाते हैं ये बुद्धि पे अम्बे ज्ञान का विवेक आए। ज्ञान नेत्र से, ब्रह्म नेत्र से और सूरत नेत्र से। सूरत नेत्र नियंत्रण कंठ में आता जब खुलता है, ज्ञान नेत्र हृदय में तोल करते हो जब ज्ञान नेत्र खुलते हैं। और ब्रह्मांड में शब्द उमव होता है जबरदस्त। कैसे होता है? निस दिन मंड्यो मोर्चो सूरो सोहंग शब्द उचारे। मोर्चा है ये, इस पे जब ऐसा सूरवीर वज करने वाला ऊंचा से ऊंचा आता है जबरदस्त, तो समझो वो मोर्चे पे टकरा। और महाराज का ज्ञान इतना प्यारा लगता है, पति से भी ज्यादा। ऐसा आध्यात्मिक निर्णय होता है, तब ये ब्रह्म नेत्र खुलते हैं। तब महाराज फरमाते इसके ब्रह्म नेत्र खुले बाद चाचरी मुद्रा खुल, और चाचरी मुद्रा से अनबे ज्ञान प्रकाश हो जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अंध मुंद को छोड़ दो, तब जाके भवसागर से पार उतरोगे, तीन लोक से अलग होगी आत्मा। पर ये गैल भेद पाया बिन बकिया कोई नहीं। ये गैल और भेद, रास्ता और विधि, शंखनाल बंकनाल दोनों रास्ते तय होंगे, और सांसों सांस विधि होके नियंत्रण आएगा। जब दोनों तय होके सिर ऊपर होके सुखमना की तार बजन, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं के सुखराम सुनो सब ज्ञानी, न्याव सत्य सुन लीजो रे, अहू भाव हो पद दूरो केवल निर्णय कीजिए। सदगुरुदेव फरमाते ज्ञानियों सुनो, यहाँ अज्ञानियों को महाराज नहीं कह रहे, तो ज्ञानी ही अज्ञानियों को डुबोता है, ज्ञानी ही भरमाता है अज्ञानी। तो हे ज्ञानियों, मेरे ज्ञान को सुनो, मेरे ज्ञान की समझ करो, न्याय सत्य सुन लीजो। तुम निर्णय करो, अर्थ भी करो, वाणी भी बांचो, तो सत्य न्याय ना करना। क्या सत्य करना? कि सबसे पहले तो जब वाणी बांचोगे तो अहू भाव हूं पद को छोड़ो, मैं हूं मेरा इसको छोड़ो, आपा अपना तो छोड़ो। आपा अपना तो नहीं छोड़ोगे, मैं हूं मेरा नहीं छोड़ोगे, तो अहू भाव हूं पद से ये केवल का अनुभव वाणी का निर्णय कर नहीं सकता। वो अपने रूप को शामिल कर लेता है,
मैं तेरे को रथ नहीं बताऊं, मैं तेरे को विधि नहीं बताऊं, मैं तेरे को आज्ञा नहीं दूं तो कहां से आवे? उसको कहते हैं अऊं बाहूं पर, मैं मेरा, मैं गुरु तू चेला। ये अपना तो ममम तो है, और ये जब तक नहीं छूटेगा तब तक ये अनुभव ज्ञान का निर्णय कर नहीं सकता। केवल निर्णय जब ही होगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, इस संसार में इसका न्याय कौन करेगा कि कौन अवमा उपद से बोल रहा है, कौन अलग बोल रहा है? इसका न्याय सुखराम जी महाराज के पिंड में आत्मा एक ज्ञान को समझेगी, जब न्याय करेगी तब बुद्धि पे विवेक आएगा, तब वो आध्यात्मिक निर्णय में प्रेम में लीन हो। तो पंडित या में कुण है न्यायी, डूबे कौन उदरे या में सुरग नरक कुण जाई। कौन तो डूबता है और कौन तिरता है। सुरग नरक में कौन जाता है, कौन ब्रह्मलोक जाता है, कौन परम मोक्ष जाती है आत्मा। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे सुर नर सब सुखराम के पर्दो करके खाए। सुर नर सब पर्दा करके खाते हैं। कौन सा पर्दा खाते हैं? यहाँ बाँचने वाले जो ज्ञानी हैं, बेरंग पर्चा करते हैं, अहुमा हुपद रख करके बोलते हैं, उनके कौन सा महाराज के पर्दा है कि मान बढ़ाई चाय है जब लग जाने दो। मान बढ़ाई चाय है जब तक महाराज फरमाते दो के बीच पर्वत पसारे में फंसा है और ये परमात्मा मिलने की शंख न जाए, उसका डर नहीं भग सकता। जन्म मरण का, भवसागर में डूबने का, तीन लोग भौती फिरने का, ये डर भगने वाला नहीं। इसलिए पर्वत पसारे में दो है, निर्व्रत में एक। एक केवल पद में जो आत्मा मिल गई वो एक ही है बस। ब्रह्म और ब्रह्म परमात्मा में मिल गई। शरीर बिल्कुल रेत के समान, ब्रह्मा विष्णु महेश है, रेत स्वरूपी, रैयत के समान, प्रजा के समान रेत है बिल्कुल। शरीर का श्वासा खत्म हुए, चेतन निकला, रेत बन गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पर्दा करके मत खाओ। अगर पर्दा करके खाओगे, बीच में ये मान सम्मान का पर्दा रखोगे, तो कबीर साहब ने भी कहा, मोटी माया सब कोई तजे, झीणी तजे न कोई। झीणे माया मान बढ़ाई, काल घेर ले जाए। ये मान बढ़ाई झीणी माया है, ये काल हावी हावी करता है मान बढ़ाई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राड्या राडन भागसी, अनसु भूख न जाय। जड़सु तृष्णा ने बुझे, वो जड़ पियो आय। राड कोई मिटाना चाहता है तो अन्न कितना ही खाओ वापिस भूख लग जाएगी, जड़ कितना ही पियो प्यास लग जाए, ज्ञान कितना ही कथो जन्मना मरना छूटने वाला नहीं। ज्ञान कितना ही सुनो, आत्मा की भूख और प्यास भागने वाली नहीं। आत्मा की भूख प्यास कब मिटेगी? झगड़ झगड़ वो झगड़िया, झगड़ो मिटे न कोई। यूं करनी कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई। कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि शुभ अशुभ करनिया करेगा, जब तक ये जीव के नियंचर आएगा नहीं, न पार पहुंच सकता है। नियंचर कैसे आवे वो रटना, वो तरीका धारण करो और राम नाम रटो। वो सांस सांस रटेगा, वो शुभ अशुभ करने से अलग है, पाप पुण्य से अलग है, मंत्र मंत्रादिक से अलग। ये परब्रह्म का राम का नाम है और इसी से सब मंत्र निकले हैं, इसी से धर्म संप्रदाय निकले हुए। खास सनातन धर्म है ये। जब पार पहुंचेगा तो कितनी करनी कर लो, पार पहुंच नहीं सकते। या में दुखी हो मत कोई, ज्ञान विचार से लो। यूं करनी सु कर्म न दूरा हो। इस प्रकार से तुम कितनी करनी करो, ये कर्म दूरे होने वाले नहीं है। कर्म दूर होने के लिए राड सांच सो भागसी, भूख शब्द सो जाय। सतगुरु ऐसी चीज फल अमर देवे लाई। अमर देवे जा लाय रोग तो, जोग तो रोग गमावे। यूं गुरु पद में समझ हंस परम मोक्ष जावे। सुखराम ज्ञान बिन सुलझिया, परम मोक्ष नहीं जाए। जब तक इस ज्ञान से सुलझोगे नहीं,
तब तक परम मोक्ष में जा नहीं सकते। और परम मोक्ष में जब भी जाओगे कि गुरु आधीन ज्ञान ही पढ़नो और उपाय न कोई। गुरु के अधीन चौथे पद में अगर मिलने का है तो गुरु आधीन ज्ञान ही पढ़नो और उपाय न कोई। चौथे पद मिलन की जग में सतगुरु एक उपाय, एक ही उपाय है। ज्ञान ही सकल प्राणियों त्रिलोकी का गुरु है और ज्ञान ही सर्वोपरि है। राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सब से राम राम और सबने राम 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 सबको राम 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 सा सबने राम 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 राम।